क्या हो अगर जो कुछ भी आपने सफलता के बारे में सोचा है वो गलत हो? पीसफुल वॉरियर सिर्फ एक इंस्पायरिंग फिल्म नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग मूवी है। ये मूवी आपको सिखाती है असली ताकत जीतने में नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट मोमेंट में शांति को पाने की है। इस वीडियो में हम पीसफुल वॉरियर से मिलने वाली जिंदगी बदल देने वाली सीखों को जानेंगे। कैसे डर को काबू पाएं, बदलाव को अपनाएं और कैसे अपने पर्पस को जानें। क्या आप तैयार हैं एक नए नजरिए से इस मूवी को देखने के लिए और जिंदगी को देखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें डैन दिखाया जाता है, जो एक बहुत अच्छा जिमनास्ट है। उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, रिच है और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन उसको काफ़ी चीज़ें बहुत डराती हैं। वो घिरा पड़ा है एंजाइटी से, उसे हर चीज़ में परफेक्शन हासिल करना होता है। वो बहुत ज़्यादा डरता है फेलियर से। वो एक 3 फ्लिप मारना चाहता है जिमनास्ट में, जिसके लिए उसके कोच सर बार बार मना करते हैं, क्योंकि ऐसा अभी तक जिम्नेजियम में किसी ने भी नहीं किया है। वो अपने आप को सबसे पावरफुल समझता है, उसमें बहुत ज्यादा ईगो है। उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है जब वो सैरोकेट से मिलता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सैरोकेट कौन है? सैरोकेट डैन का गुरु है। वो उसे गैस स्टेशन पे मिला था। सैरोकेट्स बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रखता है लाइफ की, हैप्पीनेस की, पर्सनल ग्रोथ की। वो बार बार डैन को चैलेंज करता है उसका नजरिया चेंज करने के लिए। जिस नजरिए से वो सक्सेस को देखता है, वो उसे कहता है वो चेंज करो। वो उसे बार बार पुश करता है भी तुम अपने ईगो से आगे निकलो, अपनी डिजायर से आगे निकलो। सब कुछ सफलता नहीं है। हम जिस हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट ही हमारा सब कुछ है। वो डैन को ऐसी लर्निंग सिखाता है और उसे बार बार चैलेंज करता है। इस मूवी में डैन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस मूवी का फर्स्ट सीन जो आपको बहुत ज्यादा लर्निंग देगा, जब डैन सैरोकेट से नई चीजें सीखना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कैसे वो इतनी बड़ी जंप लगा ली है उसने, और वो उससे सब कुछ सीखना चाहता था। तब सैरोकेट्स डैन से पूछता है, क्या तुम खुश हो? डैन उस पल चुप हो गया। फिर उसने कहा, हाँ मैं खुश हूँ, मेरे पास लड़की है, पैसा है, मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे सभी के साथ संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर सैरोकेट्स कहता है, अच्छा ये सब कुछ अच्छा है, फिर भी तुम रात के 3 बजे क्यों जाग रहे हो? क्यों तुम्हें नींद नहीं आ रही है? सोक्रेटिस फिर से उसे एक क्वेश्चन पूछता है, तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो ओलंपिक्स के अलावा? डैन इस क्वेश्चन को सुन के बिल्कुल चुप हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो वहां से चला गया था। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ये 3 क्वेश्चन जो सेक्रेटरीज ने पूछे, क्या आप अभी खुश हो? तब मेरे मन में, जब मैं ये मूवी देख रही थी, तब मेरे को ये हो रहा था, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड। ठीक है, वाई आई एम सैड? यदि मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जब उसने पूछा अच्छा तुम खुश हो, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, तब मैंने पूछा अपने आप से वाई आई एम सैड। क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मेरे को अपने करियर में समझ नहीं आ रहा भी मैं अपने करियर में क्या करूं। मेरे करियर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे अंदर वो सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो जैसे ही उसने थर्ड क्वेश्चन पूछा, तुम्हारी लाइफ में ओलंपिक के अलावा क्या है और क्या तुम करना चाहते हो, ऐसे ही मेरे माइंड में आया, अभी मैं और क्या करना चाहती हूँ, यदि मैं ये नहीं करना चाहती, मैं करना क्या चाहती हूँ? क्या आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या कभी आपने भी अपनी लाइफ में रुक के अपने आप से ये क्वेश्चंस किए हैं? क्या तुम खुश हो? क्या तुम खुश हो? आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन बार बार करो, क्या तुम खुश हो? यदि इसका जवाब है हाँ, तो आपको बहुत सुकून की नींद आती होगी। यदि इसका जवाब है ना, तो आपको नींद आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको देखना है कैसे आप अपने आप को निखारो। ये मूवी ने मुझे फर्स्ट सीन दैट हिट मी, दैट सीन, दैट आर यू हैप्पी? फिर भी तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? और ओलंपिक के अलावा तुम करना क्या चाहते हो? आई थिंक आपने भी इस टॉपिक पे सोचा हो। यदि आपको भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ चीजें आपको भी अच्छी लगी हो, इस प्लीज मेरे साथ उसको शेयर करना, मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना। देन नेक्स्ट, डैन वहां से घबरा के चला गया था जब सोक्रेटिस ने उससे ये 3 क्वेश्चन किए थे। हम भी अपनी लाइफ में ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन से हम भी जवाब नहीं दे सकते एक बारी में, लेकिन हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं कैसे हम फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लाइफ डिस्कवरी, अपनी सेल्फ डिस्कवरी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ऐसे क्वेश्चंस। फिर से वो एक दिन सेक्रेट्स के पास जाता है और उससे कहता है भी मुझे तुमसे सीखना है। और वो एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। तब वो सिक्योरिटीज उसे देखता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा है। तब उससे वो पूछता है, तुम इसे इंजॉय क्यों नहीं कर रहे? खाना इंजॉय करने के लिए होते हैं, उसको फ्लेवर्स जानने के लिए होते हैं। यहाँ पे आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या आप भी खाने को इंजॉय करते हो, या आप भी डैन की तरह फटाफट खाना खा रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में रह के कुछ कर ही नहीं रहे हो? जब हम खाना खाते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है।
इस मूवी में माइंडफुलनेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। यदि आप प्रेजेंट मोमेंट में खाना खा रहे हो तब आप उस खाने को एंजॉय करो। यदि वो खाना किसी ने आपको बना के दिया है तो उसने उस खाने में बनाने में अपनी सारी एनर्जी, एफर्ट्स डाले हैं। क्या आपने उन चीज़ों को एक्नॉलेज किया है? क्या आप खाने में इतने सारे फ्लेवर्स है उसको एक्नॉलेज कर रहे हो? क्या आपने खाना खाते वक्त भगवान का कृतज्ञ या शुक्रिया अदा किया है भी आपको इतना अच्छा खाना खाने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे सेक्रेटिस डैन को यही समझाना चाहता था कि आप खाने को भी इंजॉय करो। क्या आप करते हो? डैन को ये सारी बातें बेवकूफ़ी लगती है भी, क्या बेकार सी बातें हैं। हमें भी जब हमारी लाइफ में ऐसे कोई हमें ज्ञान दे तो हमें भी लगता है यार क्या ये क्या बोल रहा है, क्या ये बड़ी बात है भी, खाना खाने को अच्छे से इंजॉय करो, उस पर ध्यान दो। ये सारा हमारा ईगो है। डैन अपने ईगो से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। जब सिक्योरिटी उसे कहता है तुम्हें यदि मुझसे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझसे नॉलेज चाहिए, तब तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। अल्कोहल छोड़नी होगी, मीट छोड़ना होगा, लड़कियों के साथ घूमना फिरना छोड़ना होगा, सेक्स करना बंद करना होगा और एक अच्छे इंसान की तरह काम करना होगा। तब डैन कहता है क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें मुझे सिखाना है, ये क्या बातें हैं? तब उसके अंदर का सारा ईगो दिख रहा था। तब सिक्योरिटी से उसे एक पोजीशन बोलता है स्क्वाड्स की और कहता है इसके अंदर 5 मिनट खड़े हो जाओ। और डैन उसमें 3 मिनट तक खड़ा नहीं हो पाता और उसका घमंड चूर हो जाता है और तब वो वहां से गुस्सा होकर बाहर निकलने लगता है। तब सिक्योरिटी से उसे कहता है तुम्हारे अंदर ही सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। सिक्योरिटीज डैन से कहता है तुम्हें अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, तुम्हें सिर्फ अपने अंदर देखना है, अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को एनालाइज करना है। एक प्लेयर को सिर्फ अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देना होता, अपनी मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान देना होता है। तुम्हें अपने मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है और आज से मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। जब हम अपनी लाइफ में किसी गुरु से मिलते हैं तो वो हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जैसे सेक्रेट्स ने डैन पे लगाया भी तुम्हें मीट नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं करना, तुमने सेक्स नहीं करना, तुमने बहुत सारी लिमिटेशन लगा देते हैं। तब हम स्टार्टिंग में यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है। बट हाँ, हम यदि काफ़ी चीज़ों से रिस्ट्रेन करते हैं ना तो हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। ये भी यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा था। जैसे हम वी लिव इन इंडिया तो हमारे आसपास गुरु बहुत सारे हैं, हमें गुरु मिलते हैं, हमें लोग बहुत ज़्यादा टीचिंग करने वाले हैं और इसलिए हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन है बिकॉज वी लिव इन इंडिया। तो इसके अंदर गुरु जब उन्होंने उसे बहुत सारी चीज मना करी और सबसे अच्छी लास्ट में लर्निंग ये है उसका ईगो चूर हो गया। जब उसे वो स्क्वाड्स नहीं हुआ, ईगो चूर हो गया, फिर वो कह रहा अपने अंदर देख, तू अंदर से खाली है तब भी तेरे में इतनी सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं, तू रात को सो नहीं पाता। क्योंकि डैन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो इतना खाली है अंदर, इतनी इनसिक्योरिटी आ चुका है, इतना फियर ऑफ फेलियर आ चुका है कि वो रात को सो नहीं पाता। ऐसे ही हम हैं, हम अपनी लाइफ में इतने सारे फेलियर्स, इतने सारी चीजों को भर लेते हैं या हम अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं भी हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम अपने सेल्फ एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते नई चीजों को, हम अपनी लाइफ में पेशेंस, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सभी भूल जाते हैं। यहाँ पे 2-3 चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। फर्स्ट लर्निंग यही थी, क्या तुम खुश हो, क्या जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें खुशी दे रही है। सेकंड, खाना अच्छे से खाओ, माइंडफुल रहो, जो भी चीज कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में रह के करो। और थर्ड, सेल्फ एक्सपीरियंस, हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे अंदर है, लेकिन हमें तो अपने सारे क्वेश्चन का आंसर बाहर से चाहिए, किसी और से चाहिए, किसी गुरु से चाहिए या मूवीज, पता नहीं हम कितनी सारी चीजें करते हैं। अपने क्वेश्चंस का आंसर हम दूसरों से मांगते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। वो यदि कोई हमें रिप्लाई भी दे देगा ना, वो उनके एक्सपीरियंस से है ना कि हमारे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ बताएंगे। तो रियल आंसर तो हमारे अंदर से ही आएगा। व्हाट यू थिंक, प्लीज कमेंट बिलो मी। आई ऑल्सो लव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मूवी एंड लिसनिंग मी। अब सोक्रेटिस डैन को एक और चीज सिखाते हैं, डीक्लटर योर माइंड। डैन जब भी कुछ कर रहा होता था उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती थी जिसकी वजह से वो प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस नहीं कर पाता था। तो सोक्रेटिस उसको अपने माइंड को डीक्लटर करना सिखा रहा था। भी अपने माइंड में इतने सारे थॉट यदि हम एक काम को करते हुए लेके आएंगे तो हम उसमें 100% नहीं दे पाएंगे। उसके लिए वो डैन को एक दिन एक तालाब के किनारे बुलाता है। जैसे ही डैन वहां पे पहुंचता वो उसे नदी में गिरा देता है, जिसकी वजह से डैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोक्रेटिस को मारने को दौड़ता है और उसे बहुत बातें सुनाता है। पर सोक्रेटिस कहता है तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, मैंने तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बुलाया था, ये क्या है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे माइंड में कचरा भरा हुआ है, पहले इस कचरे को निकालो। तब सोक्रेटिस उसको दिखाता है भी तुम्हारी माइंड में कितनी सारी थॉट्स चल रही हैं। ऐसे ही हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, हम अपने पर्पस को ही भूल जाते हैं, हम ये काम क्यों कर रहे हैं वो ही भूल जाते हैं। यदि आप पढ़ाई करने बैठे हो, आपका मेन पर्पस क्या है, अभी ये पढ़ना है, लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है सो डैट मेरे को आगे फर्दर हेल्प करे।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे माइंड में मूवीज आ रही होती हैं, हमारे माइंड में चैटिंग चल रही होती है, हम अपने दोस्त को क्या बताएंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ चल रहा होता है। तो आप कोई भी काम करो, सबसे पहले अपने माइंड को डीक्लटर करना सीखो। सेक्रेटरीज ने डैन को ये बात सिखाई। देन डैन एक परफॉर्मेंस देने जाता है और वो बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करता है। उसके सारे कोचेस, सारे फ्रेंड उसको बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं जब वो एक अच्छी जिम्नास्ट करके दिखाता है। फिर डैन बहुत खुश होके सेक्रेटरीज के पास जाता है और कहता है आज मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और डैन बताता है सेक्रेटरीज को उसने उसकी टेक्निक को फॉलो किया है, उसने अपने माइंड से सारे बेतुके थॉट्स बाहर निकाल दिए थे, जिसकी वजह से उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और सबने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की। सोक्रेटिस ये सारी बातें सुन के बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। सोक्रेटिस उसे कहता है तुम्हारे माइंड में भी अभी भी कचरा भरा पड़ा है, अभी भी तुम पास्ट की बातों को सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर प्राइड भरा हुआ है कि तुम बहुत अच्छे जिम्नास्ट हो, ये सब कुछ तुम्हें कुछ नहीं देगा। और डैन को ये सारी बातें सुन के बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी लर्निंग है, जब हमें कोई क्रिटिक्स कर रहा होता है, जब हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है, हमें बता रहा होता है भी हमने यहाँ पे गलत किया है, हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, हम उनकी बातों को काटना शुरू कर देते हैं। हम अपने बारे में क्रिटिक्स बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, अपने गुरु से भी नहीं। यहाँ पे सेक्रेटरी उसका गुरु है, वो उसे सिखाना चाहता है भी तुमने ये गलत किया, ये तुमने सही किया, बट हम सुनना नहीं चाहते। ये भी यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा लेसन है, हमें क्रिटिक्स को भी सुनना चाहिए। फिर सेक्रेटरीज डैन से काफी सारी चीजें कह रहा आता है जिससे उसका माइंड डिक्लटर हो सके। सबसे पहले उसे कहता है भी तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, माइंडफुल प्रैक्टिस करनी है, जो भी काम करो उसको प्रेजेंट मोमेंट में रह के करो। फिर सोक्रेटिस उससे कुछ सेल्फ सर्विसिंग काम कराता है, उसे टॉयलेट साफ कराता है, उसे झाड़ू मरवाता है, उसे पोछा मरवाता है और बहुत सारे सर्विस के काम कराता है ताकि वो सब कुछ लेट गो कर दे, जितनी भी अटैचमेंट उसने पाल रखी थी। डैन ये सब कुछ कर रहा था, उसने जो जो सोक्रेटिस ने बोला था वो सब कुछ कर रहा था। उसने सेक्स करना बंद कर दिया था, वो सेल्फ सर्विस कर रहा था जैसे लोगों की हेल्प हो सके, उसने टॉयलेट क्लीन की, झाड़ू किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थका थका रहने लग गया था और उसके अंदर गुस्सा बढ़ गया था। उसे लग रहा था सोक्रेटिस उसे अच्छी नॉलेज नहीं दे रहा, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही, वो पता नहीं उसे क्या कर रहा है। वो सोक्रेटिस के पास जाता है और उसे बहुत बुला बुला कहता है, कहता है भी तुम मुझे क्या ज्ञान सिखा रहे हो, इससे मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, मैं अभी भी अच्छे से ट्रेन नहीं हो रहा, तुम मुझे ट्रेन नहीं कर रहे अच्छे से, झाड़ू पोछा करने से क्या मैं एक अच्छा एथलीट बन सकता हूँ। यहाँ पे सोक्रेटिस उसे निस्वार्थ भावना से लोगों की हेल्प करना सिखा रहा था, बट डैन के घमंड और ईगो के आगे उसे ये सब कुछ दिख नहीं रहा था। हम भी ऐसे हैं, जब हमारी लाइफ में गुरु आता है, मेंटोर आता है और वो हमें कुछ करने के लिए कहता है, स्टार्टिंग में हम वो सब कुछ करते हैं, फिर हमें दिखता है भी यार इससे हमारी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तब हम अपने गुरु की बातों को उनको नकारना शुरू कर देते हैं, इससे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं करूंगा, ये तो हो ही नहीं रहा। तब हम अपने ईगो में इतना चूर हो जाते हैं और हमें जो जो गुरु ने बातें बोली थी हम वो सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसे डैन ने यहाँ पे छोड़ दिया है। डैन ने अब क्या किया, अब वो अब पहले की तरह अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, शराब पीता है, मीट खाता है, लड़कियों के साथ सेक्स करता है, फिर उसे अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस होती दिखती है। हमारे साथ भी सेम होता है, जब हम गुरु की दीक्षा से भटक जाते हैं या हमें कहीं से नॉलेज मिल रही होती है, वहां से भटकता है, हाँ सब कुछ सही चल रहा है, बट वो कितने दिन सही चलेगा? थिंक अबाउट इट, कितने दिन सही चलेगा? गलत डायरेक्शन है ना, भी मीट खाना, अल्कोहल पीना और गलत हरकतें करना, कितने दिन वो ठीक रहेगा? तो मुझे ये वाली चीज भी इस मूवी की सबसे अच्छी लगी। यदि आपको भी ये चीज लगी है तो डू लेट मी नो दैट यू ऑल्सो लाइक दिस। एक दिन डैन बहुत तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी हड्डियां बिल्कुल चूर चूर हो चुकी हैं एक पैर की, उसको ठीक करने के लिए हमें एक स्टील की रोड डालनी पड़ी है तुम्हारे पैर में। ये बात सुन के डैन को हो गया भी अब वो कभी भी एक अच्छा जिम्नास्ट नहीं बन सकता, अब वो ओलंपिक में मेडल कभी नहीं जीत सकता। ये बात सुन के उसका दिल टूट जाता है और वो भर भर के रोना शुरू कर देता है। हमारी लाइफ में भी ऐसे होते हैं, जब हम अपनी लाइफ में कोई ड्रीम, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो, हम उनको अचीव नहीं कर पाते, तब हम भी ऐसे ही डिप्रेस्ड, लोनली, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं जैसे डैन यहाँ पे कर रहा है। डैन अपने आप को यूजलेस समझना शुरू कर दिया था, फिर भी डैन ने अपना ओलंपिक का मेडल छोड़ा नहीं था। वो अपने कोच सर को कहता है भी हाँ अभी भी मैं खेलना चाहता हूँ, मैं ये वाला ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला सकता, तो थोड़े दिनों बाद ओलंपिक्स ट्रायल है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा और तब मैं जरूर जीत जाऊंगा। और कोच सर उसकी बात सुन के बिल्कुल मना कर देते हैं, तब डैन का दिल दोबारा टूट जाता है। ऐसे ही हम हैं, हम जब किसी को अपने ड्रीम्स, अपनी इच्छाएं बताते हैं और सामने वाला अपनी नॉलेज से ये बता देता है भी हम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तब हमारा भी दिल टूटता है। तब जब आप ड्रीम्स देख रहे हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तब आपको राइट पर्सन के पास जाना चाहिए और अच्छे से उसको स्टडी करना चाहिए। आपका ड्रीम है, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हो,
अब यहाँ पे डैन का सपना पूरी तरह से चूर होते हुए दिख रहा था। तब डैन को सुसाइडल थॉट भी आने शुरू हो गए थे। तब वो सुसाइड करने के लिए एक बिल्डिंग के ऊपर जाता है। तभी डैन के सामने एक और डैन की परछाई दिखाई देती है। वो उसका ईगो था जो उसे बोल रहा था यहाँ से जंप करो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपनी लाइफ में असफल हो, तुम सबसे बेकार इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। डैन को वो सब कुछ दिख रहा था। डैन देख रहा था ये उसका ईगो है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो उसको प्रेजेंट मोमेंट में जीने नहीं दे रहा, जो उसको इतने अंदर से परेशान कर रहा है, इतना इनसिक्योर बना रहा है। तब वो उस ईगो को अपनी बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और खुद सिक्योर हो जाता है। जब वो ईगो नीचे जाके चकनाचूर होता है, तब डैन को रियलाइज होता है कि उसका घमंड खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ एक डैन है, एक अच्छा इंसान है। उसने अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें हमें भी ये रियलिटी मिलती है, हम अपने गोल्स को यदि अचीव नहीं कर पाते तब हम इतने ज़्यादा टूट जाते हैं, हमारे अंदर भी इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम सुसाइड करना चाहते हैं। हमारे अंदर इतना घमंड बढ़ जाता है, जो भी पास्ट में हमने अचीवमेंट किया है, तभी आपने कोई बिग ड्रीम देखा होगा, तभी वो टूटा है, तब आपके अंदर ऐसे थॉट्स आए हैं। और ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे अंदर भी ऐसे थॉट्स आए हैं। हमें भी अपने ईगो को, क्योंकि वो ईगो जो आइडेंटिटी हमने पकड़ी हुई है ना, अभी हाँ मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूँ और मेरे साथ इतना बुरा नहीं हो सकता, वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये रियलिटी है, आपको भी ये बात समझनी होगी। हाँ ये रोका है। तब लाइफ में, डैन की लाइफ में सैरोगेट्स आया। हमारी लाइफ में भी गुरुज होते हैं। जरूरी नहीं है आपको गुरु, जैसे इस मूवी में सेक्रेटरीज सामने आके आपको गुरु मिल गया, क्या पता कोई यूट्यूब वीडियो, कोई पोस्ट, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट या किसी की आते जाते कोई पर्सन आपको कोई अच्छी एडवाइस देगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, वो आपका गुरु है। जब डैन सिक्योरिटीज के पास जाता है और उसके सामने वो फूट फूट के रोता है, तब सिक्योरिटीज उसे कहता है तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम्हारे अंदर ही है, तुम अपने सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो, तुम्हें सिर्फ अपने अंदर देखना है। तब वो उसे कहता है तुम एक पुरानी कार के ऊपर बैठ जाओ और वहां पे सोचो तुम्हारी लाइफ का रियल मीनिंग, तुम सोचो क्या तुम्हारी सोच सही है या गलत। तब डैन वहां पे बैठता और काफी क्वेश्चन सोचता, और पहले तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था भी वो क्या सोचे, क्या सोचे वो अपनी लाइफ के बारे में, क्या सोचे वो प्रेजेंट मोमेंट के बारे में। तब वो अलग अलग आंसर लेके सिक्योरिटीज के पास जाता तो हर आंसर को सिक्योरिटीज मना कर देता। एक सुबह जब वो बैठा हुआ था कार पे, वो देखता है एक कपल को जो प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय कर रहे थे। तब वो सिक्योरिटीज के पास जाता है और कहता है लीव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, आज अभी ही जिंदगी है, जिंदगी ना कल है ना परसों है, आज अभी ही जिंदगी है। और सिक्योरिटीज ये आंसर सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, जब वो हमारी कोई अच्छी बात को सुनते हैं तो अब उन्हें भी ऐसे प्राउड वाली फील अच्छी लगती होगी, मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट एक राइट पाथ पे है। ऐसे ही सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो डैन का ये आंसर सुनता है। यहाँ पे ना बिगेस्ट लर्निंग है इस पूरी मूवी की, लीव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, आज अभी ही खुशी है। हम अपने फ्यूचर गोल्स के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि हम प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको नोटिस करना भूल जाते हैं, या कोई अपने पास्ट के बारे में इतना ज्यादा सोचता है ताकि वो प्रेजेंट मोमेंट में भूल ही जाता है भी वो यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है, नहीं उसे पता ही नहीं, वो तो अपने पास्ट में है। मेरे को इस मूवी की सबसे अच्छी बात और यही लगी, इस मूवी की सबसे अच्छी बात ही ये है अभी ये मूवी आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है। कैसे हम अपने माइंड को बताएं भी हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। इस मूवी से हमें माइंडफुल प्रैक्टिस का पता चला है। इस मूवी से हमें पता चला हमें अपने माइंड से सारा ट्रैश, सारी गंदगी बाहर निकालनी है। और अब क्वेश्चन आता है हम कैसे ये सारी गंदगी निकालें, तो सेक्रेटरीज ने उसका भी आंसर दिया था, सोशल सर्विस करके, दूसरों की हेल्प करके। अब भी ये सब कुछ कर सकते हो अपनी गलत हरकतें बंद करके, जैसे मीट खाना, अल्कोहल पीना, लड़कीबाजी करनी, या कोई भी गलत हरकत जो आपको लगती है ये सही नहीं है, वो सब कुछ छोड़ने से आपका माइंड डिक्लटर होगा। जो गंदगी आपने अपने माइंड में भरी होगी वो सब कुछ डिक्लटर होगा और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को बहुत अच्छे से इंजॉय करना शुरू कर दोगे। डैन को अब समझ आ गया था लाइफ बहुत खूबसूरत है, अब उसे अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी। अब उसके सारे सोसाइटल थॉट खत्म हो चुके थे। अब उसने अपने बैड बिहेवियर से जिन जिन लोगों का दिल दुखाया था उन सभी से माफी मांगी। उसे समझ आ गया भी खुशी आज और अभी है, किसी का दिल दुखाने से हमें खुशी नहीं मिलती, किसी को खुशी देने से हमें खुशी मिलती है। अब डैन के इतने बिहेवियर चेंज को देख के सिक्योरिटीज उसे कहता है कि तुम दोबारा जिम्नास्ट की प्रैक्टिस करो। तब डैन उसे कहता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तब वो कहता है मैं तो चल ही बड़ी मुश्किल से पाता हूँ, मैं जिम्नास्ट कैसे कर सकता हूँ। तब सिक्योरिटीज उसे कहता है हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है, ना कि कुछ अचीवमेंट पाने के लिए हम वो काम कर रहे हैं। एक योद्धा हर वक्त हर पल अपने काम को करता रहता है,
विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तुम्हें भी यही करनी है। तुमने जिम्नाजियम करने से खुशी मिल रही है, तुम्हें वो ही करना है। यहाँ पे सोक्रेटिस हमें इस लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग देके जाते हैं। हम समटाइम्स अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं पसंद, बट हमें वो काम करना चाहिए जो हमें पसंद है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाती हैं। समटाइम्स हमें पसंद है पेंटिंग करना, बट पेंटिंग करने से हमें पैसे नहीं मिल रहे, अब हम क्या करें? ऐसे क्वेश्चंस मेरे माइंड में बहुत आते हैं। सो डैट मेरे को तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, अभी मैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तब एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, यदि हमें पेंटिंग करने से पैसे नहीं मिल रहे, हम एक ऐसा प्रोफेशन, पार्ट टाइम प्रोफेशन दे सकते हैं ना जिससे हमें पैसे मिले, और कुछ पार्ट टाइम हम अपना जो चीज़ हमें पसंद है वो कर सकते हैं। तो मुझे ये बेस्ट लगता है इसका आंसर। और यदि आपको ऐसे सिचुएशन में आपके क्या आंसर होंगे, क्या आप सोच रहे हो, प्लीज मुझे बताना कमेंट में, ताकि मुझे भी पता लगे भी आप क्या सोच रहे हो, भी क्या हो सकता है इसका आंसर भी यदि हम अपना पसंद का काम करें और वहां से पैसे ना आए। क्योंकि डैन को पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके पेरेंट्स बहुत रिच थे जिसकी वजह से उसके सारे खर्चे निकल रहे हैं। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। यदि हम कुछ कर रहे हैं, हमें उसके लिए पेमेंट चाहिए, सो दैट वी लिव अवर लाइफ फुल्ली एंड सेटिस्फाई, बिकॉज हमें अपनी डेली नेसेसिटी को पूरा करना है। और वैसे सबसे अच्छी बात ही यही है भी हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। अब काफी दिनों से मेरे माइंड में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था भी मैं जो काम कर रही हूँ उससे मुझे खुशी मिल रही है। जैसे इस मूवी का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था सोक्रेटिस का डैन से, क्या तुम खुश हो? मेरे माइंड में भी ये बहुत ज्यादा चल रहा था। तब मुझे समझ आया, हाँ मुझे खुशी मिलती है जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, जब मैं टीच कर रही होती हूँ बच्चों को, उस टाइम को मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ। उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हो? डू लेट मी नो इफ यू कैन। तब डैन दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो दोबारा से जिम्नास्ट करना शुरू कर देता है। वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है। एक दिन प्रैक्टिस करते करते वो अपने पुराने प्रैक्टिस रूम में जाता है, जहाँ पे उसके सारे दोस्त उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं भी डैन यहाँ पे क्या कर रहा है। डैन के कोच उसे मना कर देते हैं कि तुम ओलंपिक्स नहीं खेल सकते। उसे एक अप्रूवल लेटर नहीं मिला कि वो ओलंपिक्स में खेल सके। इससे डैन का दिल दोबारा से टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता है कि उसका सपना दोबारा से चूर हो गया। तब वो दोबारा सोक्रेटिस के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे अप्रूवल लेटर नहीं मिला, मैं अब कैसे ओलंपिक में परफॉर्म करूंगा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। सोक्रेटिस कहता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, एक अप्रूवल लेटर से तुम्हारी जिंदगी नहीं रुक रही है, तुम्हें सिर्फ वो करना है जिससे तुम्हें खुशी मिल रही है। खुशी पे फोकस करो, इसे करने से तुम्हें खुशी मिल रही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल लेटर तो आता रहेगा। फिर डैन कहता है, मेरा मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं है, मुझे ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है। तब सोक्रेटिस कहता है, यदि गोल्ड मेडल ले भी आओगे तो क्या? तो उसके आगे क्या? बट डैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको दोबारा ये लग रहा था भी उसके सारे सपने टूट गए हैं। तब वो अपने हर क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए वो पुरानी कार पे जाके बैठ जाता है और सोचना शुरू करता है। सोक्रेटिस उसकी तड़प देख लेता है और फिर उसे कहता है, कल हम एक ट्रैक पे चलेंगे, वहां पे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। डैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अगले दिन वो सोक्रेटिस के साथ एक 4 घंटे की लंबी ट्रैक करता है। और जब वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं, तब डैन सोक्रेटिस से पूछता है, हमने ये ट्रैक किया है, अब हम क्या मिलेगा? तब सोक्रेटिस वहां पे एक पत्थर देता है और उसे दे देता है डैन को, और वो कहता है, ये गिफ्ट मिलेगा इस पहाड़ की ट्रैकिंग करने के लिए। डैन वो पत्थर को देख के बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तभी उसके माइंड में क्लिक करती है बातें। जब वो ट्रैकिंग कर रहा था उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी, वो सारी चीजों को इंजॉय भी कर रहा था, आसपास के मूवमेंट्स को वो इंजॉय कर रहा था, आस की पास की चीजों को वो इंजॉय कर रहा था। और ट्रैक करते वक्त उसके माइंड में एक उत्सुकता थी, खुशी थी। जैसे ही ट्रैक खत्म हुआ और उसे पता चला भी हमने ये ट्रैक क्यों किया, इस पत्थर के लिए, उसकी सारी खुशी उड़ गई। डैन को ये बात समझ आ गई, सही खुशी इसी पल में है, जर्नी को इंजॉय करने में खुशी है। जैसे ही उसके हाथ में पत्थर आया, ऐसे ही गोल्ड मेडल है। जब वो गोल्ड मेडल को अचीव भी कर लेगा तो क्या, वो खुशी गोल्ड मेडल हासिल नहीं करना बल्कि एक जर्नी को इंजॉय करना है। डैन ये सीख गया। अब हमें भी अपनी लाइफ में ये सीखनी है। हम भी गोल पाने के पीछे इतने ज्यादा पड़ जाते हैं कि हम उस पूरे प्रोसेस को इंजॉय ही नहीं करते। मेरे साथ भी ये हो गया है, मैं भी किसी गोल के पीछे भाग रही हूँ, तब मैं प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं कर रही हूँ। यदि मैं प्रोसेस को एंजॉय नहीं करूंगी तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के वो चीज अचीव भी हो जाएगी, उसकी खुशी कितने लंबे समय के लिए होगी। क्योंकि खुशी हमारा नेचर होना चाहिए, हमें खुश हर पल रहना चाहिए। ये प्रेजेंट मोमेंट है, हम इसमें अच्छे से जी रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग है, हमें इस पल में भी खुश होना चाहिए। लेकिन हमें तो खुशी जब हम वो गोल्ड मेडल या जो अचीवमेंट, जो एग्जाम हम क्लियर करना चाहते हैं उसके बाद मिलेगी। इस मूवी की सबसे बिगेस्ट लर्निंग इज दिस। इस मूवी में काफी बहुत ज्यादा लर्निंग है, ये बहुत ज्यादा डीप मूवी है
और आई पर्सनली लाइक दिस मूवी सो मच। अब डैन को ये बात समझ आ गई थी, गोल्ड मेडल हासिल होगा नहीं होगा उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है जर्नी को एंजॉय करना। उसे जिमनास्ट करने से खुशी मिलती है, यही जिंदगी का असली मकसद है। तब वो दोबारा से पूरे दिन और जान से जिमनास्ट करना शुरू करता है। अब वो किसी गोल्ड मेडल के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, ना ही किसी को दिखाने के लिए, ना ही दूसरों को ये जताने के लिए मैं तुमसे अच्छा जिमनास्ट हूँ। बस वो जिम्नाजियम कर रहा था क्योंकि उसे अंदर से खुशी मिलती थी ये करने से। डैन ने इतनी अच्छे से जिमनास्ट करना शुरू कर दिया था, उसके कोच सर भी उसे देख के अब मान गए भी ये ओलंपिक्स में जा सकता है। उसके कोच सर ने उसे अप्रूवल लेटर दे दिया और उसने ओलंपिक में परफॉर्म किया और वहां पे उसने गोल्ड मेडल अचीव किया। जब वो लास्ट परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहे थे, क्या मैं इस मूवमेंट में हूँ? तब उसने कहा यस, मैं इस मूवमेंट में हूँ। क्या मैं इंजॉय कर रहा हूँ जिम्नाजियम को करते हुए? उसने कहा हाँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। हमारी लाइफ भी यही है, हम जो भी काम करें लाइफ में, क्या उससे हमें खुशी मिल रही है? क्या उस प्रेजेंट मोमेंट में रह के हम वो काम कर रहे हैं? क्या हम अपनी लाइफ में वो सारी फीलिंग्स को इंजॉय कर रहे हैं जो करना चाहते थे? आई होप दिस मूवी ऑल्सो इंस्पायर यू। ये मूवी से मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली है। मैंने ये मूवी एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स देख ली इसी हफ्ते के अंदर। इस मूवी में बहुत ज़्यादा लर्निंग है। अब हम इस मूवी का एक टेक अवे देख लेते हैं। फर्स्ट, लिविंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट। सेकंड, फाइंडिंग पीस इनसाइड योर सेल्फ। थर्ड, हमें डिस्कवर करना है अपना ट्रू पोटेंशियल। फोर्थ, हमें माइंडफुल प्रैक्टिस करनी है। फिफ्थ, हैप्पीनेस बाहर नहीं है, यदि हम कोई चीज अचीव कर लेंगे तब हमें खुशी मिलेगी, नहीं। हैप्पीनेस हमारे अंदर है, हमें इसे कल्टीवेट करना है कि हम खुश हर पल हो सके। लास्ट, हमें अपनी फिजिकल लिमिटेशन को ओवरकम करना है, जैसे डैन ने किया है। डैन ने अपने फिजिकल लिमिटेशन से ओवरकम किया है। उसकी लाइफ में कितनी बड़ी लिमिटेशन आ गई थी कि उसकी पैर में रोड डली है और वो अब कुछ नहीं कर सकता, वो जिमनास्ट नहीं कर सकता, बट उसने कुछ नहीं देखा, उसने वो सब कुछ अचीव किया जो वो करना चाहता था। जैसे डैन की लाइफ में सेक्रेटिस ने आके उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, उसे इतनी सारी लर्निंग्स दी, वैसे ही हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है। हमें लर्न करना है भी कैसे हम लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट, जो हमने चीज़ों से रखी हुई है, आउटकम से रखी हुई है, हमें वो सब कुछ लेट गो कर देना है और रियलाइज करनी है लाइफ एक जर्नी है और उसे इंजॉय करना है और अपने आप को इस लाइफ के साथ ग्रो करना है। आई होप दिस मूवी ऑल्सो इंस्पायर यू। और ये वीडियो सुन के आपको बहुत अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट बिलो द वीडियो। आई लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मूवी and is this video is useful for you. Thank you for liking my video and subscribing my channel. Happy manifestation.